नगर निगम में भले ही सत्ता बदल गई हो, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों पर करप्शन के आरोप पहले की तरह ही लग रहे हैं। दिल्ली की जनता नगर निगम की पिक एंड चूज की नीति से बेहद परेशान है। नगर निगम पर आरोप लगाते रहे हैं कि जो नगर निगम के अधिकारियों को पैसे देता है उसका घर का निर्माण नगर निगम के अधिकारी नहीं छोड़ते हैं, और लेकिन जो पैसे नहीं देता उसका डेमोलेशन कर देते हैं। ऐसा ही आरोप जहांगीरपुरी क्षेत्र के अंतर्गत रामगढ़ में लगा है। रामगढ़ में एक शख्स अपना मकान बना रहे थे। उनका आरोप है कि एक प्राइवेट कर्मचारी जिन्हें नगर निगम के अधिकारी हर वार्ड में रखते हैं, उसके द्वारा 4 लाख मांगे गए। 4 लाख नहीं देने पर उनका 150 गज का जो लेंडर डाला जा रहा था उसे तोड़ने का नोटिस चिपका दिया गया। जब भी 4 लाख नहीं दिए तो उसका लेंडर पूरी तरह से गिरा दिया गया। इस अधिकारी के खिलाफ पहले भी लिखित में शिकायत यहाँ के स्थानीय लोगों ने दी है। बावजूद इसके इस तरह के आरोप बंद नहीं हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो पैसे देते हैं वहाँ मामूली हथौड़ा चलाकर खाना पूर्ति करके चले आते हैं, और जहां पैसे नहीं मिलते उसका मकान पूरी तरह गिरा दिया जाता है। नगर निगम में भले ही आम आदमी पार्टी आ गई हो, लेकिन अधिकारियों का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र जैन है। जितेंद्र जी, क्या मामला है बताएं। मामला यह सर, मैं रामगढ़ में 150 गज का प्लॉट बना रहा था। मेरे पास बंटी सरदार जी आए, सामने मीना जी खड़े थे। मुझसे 4 लाख रुपए लेंटर की डिमांड की गई। मैंने मना कर दिया पैसे देने के लिए। उसके बाद बंटी जी मुझे कह के गए तुझे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो आज मैंने भुगत लिया। इन्होंने मेरा पूरा लेंटर काट दिया। कितने का नुकसान हुआ सर? 6-7 लाख रुपये नुकसान हुआ सर। अच्छा, पुलिस के क्या कार्रवाई रहा? कोई कार्रवाई नहीं रही सर। आखिर तोड़ने के रीजन क्या क्या? पहले नोटिस दिया गया था? हाँ जी, पहले नोटिस दिया था जी। उसके बाद सीलिंग के ऑर्डर चिपका दिए थे जी। अच्छा, बस उसके बाद आज आके तोड़ गया दुकान में। मैं था भी नहीं, कहीं गया होता दिल्ली से बाहर में। फरीदाबाद तक गया था जी मैं। कितने बजे आए थे तोड़ने के लिए? तोड़ने के लिए 10-11 बजे के आसपास आए होंगे जी। तो क्या आप घर पे नहीं थे? नहीं जी, मैं नहीं था जी। तो घर पे कौन थे? कोई भी नहीं था जी, ताला लगा हुआ था जी वहाँ। तो ताला लगा हुआ मकान में आके तोड़ दिए? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे आए? उधर वो साथ में दूसरा काम चल रहा था, उससे चाबी मांग ली होगी। अच्छा, साथ में दूसरे बंदे का काम चल रहा था। अच्छा, उसके जरिए। बाकी आपके मकान में कोई नहीं था? नहीं, मेरे में कोई नहीं था। मेरा मकान ही नहीं है जी, एक होल हो रहा है नीचे जी, और कुछ नहीं है जी। आप तो एक बात तो सुनिए। रंगदारी एमसीडी के लोग मांगने लगे, और अचानक आज सवेरे आकर के जैन साहब के मकान पे चढ़ करके पूरे लेंटर को चारों तरफ से, मैं कहना चाहता हूं अब तक जितनी भी इस जेई साहब ने कार्रवाई की है, थोड़ा सा टुकड़ा काट करके आते हैं, फिर पैसा लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। लेकिन आज जैन साहब का मकान का पूरा लेंटर काट करके, जो इनका अधिकृत प्रेमिसेस था उसका भी लेंटर काट दिया। ये एमसीडी का बहुत बड़ा जो गुंडागर्दी जो सिविल लाइन जोन की जेई मीणा के द्वारा है, ये आपके सामने है। सर, कितने गज की प्लॉट है और कितने का नुकसान हुआ है? करीब 100 गज का मकान है, और 5-6 लाख रुपए का जो लेंटर बनाने में लगता है, और उससे ज्यादा तो मैं कहता हूँ एक इंसान जो एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति है इलाके का, उसके मकान पर हथौड़ा चलता है तो दिल पर हथौड़ा चलता है। कई मानसिक तनाव में वो व्यक्ति रहता है। इस तरीके की जो घटिया हरकत की है, मेरा शैली ओबराय जी जो कि हमारी महापौर हैं, उनसे नमस्कार दोस्तों। हम खड़े हैं जितेंद्र जैन जी के मकान में रामगढ़ के अंदर। आप देखिए किस तरीके से आज एमसीडी के जेई ने इनके मकान के लेंटर को गुस्से में कैसे काटा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले महीने यहाँ के जो जेई हैं एलन मीना, जिन्होंने एक बंटी सरदार नाम का व्यक्ति प्राइवेट रख रखा है, उसको साथ लेकर के जैन साहब के पास आए, और जब ये मकान बना रहे थे तो इनसे 4 लाख रुपए लेंटर, रामगढ़ के अंदर 4 लाख रुपए लेंटर मांगे। इन्होंने मना किया कि 4 लाख रुपए ज़्यादा है, मैं नहीं दे सकता, कुछ कम कर लो। इस पर गुस्से में जेई साहब चले गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे मकान को तोड़ा जाएगा। और उसके बाद एक नोटिस भेजा गया, जिसके पश्चात जितेंद्र जैन जी हमारे संपर्क में आए और हमने इसकी उपायुक्त महोदय को शिकायत की, और उपराज्यपाल महोदय को भी शिकायत की, और अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत की, जहां का एमसीडी के पास नोटिस है जिसकी तारीख चल रही है, जो विचाराधीन है। इसके बाद जहां एमसीडी को ये डर सता रहा था कि अगर जितेंद्र जैन ने पैसे नहीं दिए तो इलाके में सब पैसे देना बंद कर देंगे, तो इन्होंने एक नोटिस भेजा इस मकान को सील करने के लिए, और उसके लिए जितेंद्र जैन ने
3 जुलाई को एमसीडी को पत्र लिखा, एक फीस कटवाई कि क्योंकि रामगढ़ के अंदर नक्शा पास नहीं होता है, इसीलिए इसे रेगुलाइज किया जाए और रेगुलाइज करने में जो भी एमसीडी की फीस है वो देने को तैयार हैं। और अगर उन्होंने कोई अवैध निर्माण किया है तो उनको बताया जाए, वो उस अवैध निर्माण को भी अपने आप हटाने के लिए तैयार हैं। इस पर एमसीडी की कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन हैरत की बात है कि दबाव बनाने के लिए जेई मीना ने कल जो कि 2 अगस्त को सरदार जी को भेज करके इनके पास ये लेटर भेजा, जो लेटर एसएचओ जहांगीरपुर डिप्टी कमिश्नर के नाम लिखा है, जिसमें जितेंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है कि वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किस तरीके के एमसीडी के अंदर ये खेल चालू हो गया। पहले तो मकान तोड़ने की धमकी दी जाती थी, अब एमसीडी के अधिकारी रंगदारी मांगने के लिए मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं। और ये पत्र है, मैं कहना चाहता हूं कल ये पत्र दिया गया और आज सवेरे अचानक फोर्स लेकर के उनके मकान में इस तरीके से ताला लगा था, ताले को तोड़ दिया गया और किस तरीके से उनकी गैर मौजूदगी के अंदर ये छेद कर दिए गए। मैं कहना चाहता हूं ये एक जो दबाव की राजनीति है, जो रंगदारी, जो अवैध वसूली का जो जेई ने चक्कर जाल यहाँ के निगम पार्षदा के संरक्षण में कर रखा है। उनको ऐसा डर था कि जितेंद्र जैन ने पैसे नहीं दिए तो इस क्षेत्र के अंदर कोई पैसे नहीं देगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई वार्ड नंबर 16 के अंदर सिर्फ इस मकान में की गई, जबकि यहीं आसपास में 10 मकान और बन रहे हैं, जबकि